हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस 19 की, जिसके कि अभी एग्जाम होने वाले हैं। अब इस एग्जाम को लेके बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको कि बहुत टेंशन भी हो रही है। कुछ कैंडिडेट आपको ऐसे मिलने वाले हैं जिनको कि ऐसा है कि ठीक है, नॉर्मल है, नॉर्मली हमें 45 मार्क्स लेके आने हैं, कोई बड़ा टास्क है नहीं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है, ओपन बुक है, हो जाएगा। यस, हो भी जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, टेंशन लेने की वाकई में जरूरत नहीं है। लेकिन हम ऐसा कर दे कि आपको पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल बिना पढ़े, बिल्कुल बिना समझे ही आपको जाके ओपन बुक है, सिर्फ इस बिहाफ से कि ओपन बुक है और आप जाके पास हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है। ओपन बुक है लेकिन आपके पास एक लिमिटेशन रहेगा, टाइम रहेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको उसी के अंदर करनी है। 45 मार्क्स मिनिमम आपको पास होने के लिए चाहिए, तो ये रहेगा। दूसरा ये है कि इसका जो पेपर है वह कैसे आता है, इजी आता है या टफ आता है। तो देखिए, इजी और टफ और मॉडरेट तीन अगर हम सेक्शन में देखते हैं तो मॉडरेट इसका पेपर आता है। अभी हाल ही में AIBE 16, 17 और 18 का हम देखते हैं ना, तो एकदम इजी भी नहीं था, तो एकदम टफ भी नहीं था। दूसरा ये रहता है कि टफ हम इसको इसलिए भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये ओपन बुक रहता है, हमारे पास हर एक सब्जेक्ट की बुक रहती, बैरेक्ट्स रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मॉडरेट हम इसको बोल सकते हैं। आज हम यहाँ पर इसकी बात करेंगे, इसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि आपको जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्जाम कैसे निकालना है। दूसरा ये रहेगा कि आप जब बैरेक्ट लेके जा रहे हो तो उसको अरेंज कैसे करना है, कौन से बैरेक्ट लेके जा रहे हो, किस तरह से आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देनी है। बैरेक्ट्स के रिगार्डिंग जो है बहुत अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट टिप्स भी रहेगी आपके लिए ही ये वीडियो है, प्लीज़ इसको कंप्लीट करके पूरा ही सुनना है। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा OMR शीट का। देखिए, अलग अलग कंटेंट है लेकिन एक ही वीडियो में साथ ही में कर रही हूँ ताकि आपका जो टाइम है एक बार में सेव रहे, आप हर एक चीज़ को इजीली यहाँ पे सुन पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले जब आप AIBE एग्जाम के लिए तैयारी कर ही रहे हो, अब जब 2 से 3 दिन बाद में ये एग्जाम होने वाली है, तो अब आपको इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या क्या आपको तैयारियां करनी है। इसके बाद में आपके सामने इंस्ट्रक्शंस वीडियो भी है, जो भी आप केयरफुली सुनना। आपके सामने बहुत जल्दी ही इंस्ट्रक्शन वीडियो भी आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पे कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको क्लियर कैसे करना है। इससे पहले भी यहाँ पे जब BCI की तरफ से ये रूल्स रेगुलेशंस आए थे कि यस, यहाँ पे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो आपको यहाँ पे फिल करनी है। अभी नहीं करनी है, एग्ज़ाम देने के बाद आपको ये सब करना है। वो चीज़ें क्या है, अगर आपको पता नहीं है तो इसी चैनल पे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। बात करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट की। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आजकल हम नॉर्मली हमें एक आदत रहती है कि हर एक चीज़ को हम गूगल करते हैं। सर्च करने का होता है तो हम सीधा उसको गूगल ही करते हैं, कंप्यूटर पे जाते हैं, फ़ोन पे करते हैं। तो कहीं ना कहीं ओपन बुक है लेकिन हमें हैबिट में नहीं रहती है ये चीज़ कि हम बुक में जाके, सेक्शन में जाके फटाफट से वो चीज़ देखिए, राइट। तो एक तो ये चीज़ रहेगी कि आपको ये चीज़ हैबिट में करनी है। अभी जब आपके पास समय बचता है तो यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ ये सेल्फ प्रैक्टिस करो कि आप जो है इंडेक्स से क्वेश्चन इंडेक्स, आपके जो बैरेक्ट्स रहते हैं तो उनकी इंडेक्स आपको देखनी है, उनमें कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, कितने पार्ट्स आ रहे हैं, कौन से बैरेक्ट्स में कितनी सेक्शंस है, कहीं में कुछ आर्टिकल जो शेड्यूल्स रहती है वह है नहीं है, वह सारी चीज़ें आप देखिए। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए, अटैम्प्ट तो करना है लेकिन अटैम्प्ट करने के लिए हमें बैरेक्ट्स का जो पैटर्न है वह भी देखना होगा कि हमारे सामने कानून प्रकाशक रहते हैं, यूनिवर्सल रहते हैं, तो 2 अलग अलग टाइप के हैं। मेनली हम देखते हैं कि हमें जिसमें कमेंट्स ना हो, जिसमें शॉर्ट नोट्स ना हो, वह भूलकर भी नहीं ले जाने हैं। तो आप ये भी चीज़ करनी है। कई बार होता है कि हम वो चीज़ें ले जाते हैं, 1 या 2 बैरेक्ट हमारे साथ आ ही जाता है, लेकिन हो सकता है चेकिंग हार्ड हो सकता है ना हो, क्योंकि देखिए RPSC जैसा हार्ड चेकिंग वाला सिस्टम यहाँ नहीं रहने वाला है, राइट। तो लेकिन कई सेंटर्स में क्या रहता है ना कि वहाँ पे बता दिया जाता है कि इंस्ट्रक्शंस ऐसे हैं, तो उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे रोक भी लिया जाता है, तो ऐसा है। दूसरा ये रहता है कि अब आपके पास में 100 मार्क्स रहेंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे और आपको उसमें सिर्फ 45 लेके आना है, राइट। अब आपके पास में ये रहेगा कि आपके सामने आपकी बैरेक्ट्स है, लेकिन बैरेक्ट्स आपके पास कम से कम 20-21 बैरेक्ट्स आप लेके ही जाओगे। भले ही वेटेज के लिए आप 10 लेके जाओ, लेकिन कई बार होता है कि वेटेज वाले तो हम लेके चले गए, हमें ऐसा है कि चलो वेटेज वाली हम लेके चले गए जिसके मार्किंग ज़्यादा है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसमें कंफ्यूज हो गए या कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ गए, सिचुएशन बेस्ड
क्वेश्चन आ गए, कॉन्स्टिट्यूशन में केसेस के लॉज के ज़्यादा आ गए, वहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं हमारे तो यहाँ पे 30 के आसपास ही मार्क्स कवर हो रहे हैं, बाकी के लिए क्या है, हम तो बैरेक्ट से नहीं लाए। तो ऐसी गलती मत करना। अगर आपको लगता है कि आप बैरेक्ट ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, तो ले जाइए, आप बैग कैरी कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात है नहीं। तो आपको करना क्या है, आपको वेटेज वाले जितने भी हैं उसको आपको साथ में ले जाना है, और एक बार कोशिश ये करो कि उन्हीं को ही आप वापस से रिपीट करो। माइनर ये सब है, इनको आप बिल्कुल मत देखो, एक बार खाली उन्हीं बैरेक्ट्स को वापस आपको देखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे नकल हम कर सकते हैं, मीन्स कि हमें नकल में अक्ल चाहिए होती है, स्मार्ट वर्क यहाँ पे करना पड़ेगा। रटा हमें यहाँ पे नहीं लगाना है बाकी के एग्जाम के जैसे, नॉर्मली हमें ये काम करना है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पे अटैम्प्ट कैसे करना है वह इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस कम से कम तो 20-25, पूरे 100 में से 20-25 क्वेश्चन ऐसे निकल जाएंगे इजीली कि जहाँ पे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका ये जो टारगेट है आप इजीली बैरेक्ट से निकाल सकते हो, बट पूरा एग्जाम आप बैरेक्ट से निकाल सकते हो। इसमें थोड़ा सा ये रहेगा कि आपको जो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर इन द सेंस कि आपको एटलीस्ट इतना आइडिया होना चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी 2 लाइन का क्वेश्चन है, वो कौन सी कई बार होता है कि इतना टफ हो जाता है हमारे लिए कि हमें ये भी आइडिया नहीं लग पाता है कि ये जो क्वेश्चन आया है ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से आया है, या तो सीपीसी से आया है, या तो लिमिटेशन से आया है, राइट। इस तरह से 2-3 जो बैरेक्ट्स रहते हैं ना, वो मिक्स का सा क्वेश्चन कर देते हैं, वही आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ें हैं आपको सर्च करनी है, तो जो ईजी लगता है, जो भी ईजी रहता है, सेक्शन वाले रहते हैं, उसको आप फर्स्ट अटेम्प्ट कीजिए। और हाँ, साथ साथ में OMR जरूर फिल करते रहिए। कई बार होता है ना कि OMR में भी गलतियां हो जाती है, तो आपने किया तो अच्छा है फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन OMR की वजह से भी आप जो है वहाँ पे रिजेक्ट कर दिए जाते हो। रीज़न क्या रहता है, वो OMR कैसे भरना है उसमें मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताने वाली हूँ, ध्यान से उसको सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा ये है कि अभी यहाँ पे बात करते हैं 100 क्वेश्चन, जैसे कि मैंने कहा 100 क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो बैरेक्ट्स बेस्ड तो क्वेश्चन रहेंगे ही, उनको भी कंप्लीट करना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। नए क्रिमिनल लॉज हैं तो उनमें ज़्यादा, क्योंकि अभी तक एकेडमिक ईयर की यहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट हुई नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है ना कि एकदम डीप क्वेश्चन इसमें से नहीं निकल कर आएंगे। क्या निकल के आ सकते हैं, जैसे हम बता सकते हैं कि अब इसका जो है ये कब लागू हुआ था, कमेंसमेंट इसका डेट क्या रहा है, कौन सी सेक्शन को रिप्लेस करके कौन सी सेक्शन आई है, कौन सी एक्ट को रिप्लेस करके ये एक्ट बने हैं, इनका नाम क्या है। इस तरह से बेसिक क्वेश्चंस भी यहाँ से निकलने वाले हैं, तो 4 नंबर आप जो है इजीली यहाँ से भी निकाल सकते हैं। और बात कर लेते हैं अभी हाँ कि हमें क्वेश्चन कैसे ढूंढना है। तो क्वेश्चन ढूंढने के लिए यही है कि नॉर्मली तो आपको आइडिया लग ही जाएगा, जैसे भी कुछ लाइक कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट का कोई क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे हिंदू मैरिज या हिंदू विवाह इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको जो है हिंदू मैरिज एक्ट निकाल के लानी है, अभी वो बैरेक्ट रखना है। अब यहाँ पर आपको सिर्फ वर्ड के हिसाब से देखना है कि इसमें कौन सा वर्ड है। अगर आपको नॉर्मली अगर उसको आ रहा है तो आप इजीली उसको टिक लगा सकते हैं इजीली, लेकिन नहीं आ रहा है तो आप जो है हर एक शब्द को आपको पढ़ना है, और वहीं से आपको क्लू निकाल के लाना है कि कौन सा शब्द है जो कि बैरेक्ट के इंडेक्स में मैच खा रहा है, और आप वहीं से जाके सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट रहती है, वह रहती है टाइमिंग। ऑल्दो हमारे पास 3 घंटे का एक सफिशिएंट टाइम रहेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि जब हम क्वेश्चन सर्च करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे सामने सारी सीरीज एक जैसी आ रही है कि हाँ सारे क्वेश्चन सीपीसी के आ गए, फिर एविडेंस के आ गए, फिर इसके नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है। हमारे सामने सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, 2 आईपीसी के आ गए, एक बीच में कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, बीच में कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, तो कभी आप ये बुक लेने वाले हो, कभी ये वाला, कभी ये वाला, इस तरह से आपके जो उठापटक लगी रहेगी वहाँ पे बैरेक्ट्स की। तो यहाँ पर इस चीज़ में भी आपका टाइम जाएगा, फिर आप सर्च करते हो उसमें टाइम जाएगा। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके 1 मिनट में भी हो सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है 2 से 3 मिनट मैक्स टू मैक्स इतना टाइम भी आपका ले सकता है। तो आपके पास जो 3 घंटे हैं वो सफिशिएंट है, लेकिन इन 3 घंटों में आपको ये ध्यान में रखना है कि 50% मार्क आपको यहाँ पे सिक्योर करने हैं। बात कर लेते हैं अब यहाँ पे, जैसे हमने ये देखा है, अब इसी से लिंकअप करते हैं, बात करते हैं बैरेक्ट्स की। ऑल्दो मैंने इसी चैनल पे बैरेक्ट्स के रिगार्डिंग की कौन से बैरेक्ट्स आपको लेके जाने हैं, कौन सा बैरेक्ट जो है आप पढ़ सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं, कैसा पढ़ सकते हैं, हर एक डिटेल में मैंने यहाँ पे वीडियो अपलोड किया है, और बहुत रिसर्च के बाद में पूछ के सबको एकदम ध्यान रखते हुए वह चीज़ कि आप कैंडिडेट को वहाँ पे फ़ायदा हो,
उसी को ध्यान में रखते हुए वो वीडियोज़ मैंने यहाँ अपलोड किए। तो अगर आपके पास समय रहता है तो आप वो वीडियो ज़रूर देख के आना। बात कर लेते हैं बैरेक्ट्स की। तो देखिए नॉर्मल बात है ना कि हमें 45 के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग के हिसाब से हमें तैयारी करनी है। दूसरा ये रहता है कि 45 क्योंकि ये बॉर्डर एकदम बॉर्डर मार्किंग हो जाती है, तो 50 के हिसाब से हम आज के डेट में चलते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल है कि हमें वेटेज वाले जितने भी हमारे सब्जेक्ट है, टोटल 8 से 9 कुछ बैरेक्ट्स ऐसे रहेंगे जो कि वेटेज सब्जेक्ट के रूप में हम उन जिनको गिनते हैं वो आपको लेके जाने ही हैं, उनको तो आपको भूलना ही नहीं है। और बाकी ये है कि कुछ माइनर एक्ट्स रहते हैं, चीज़ें रहती है, तो आप उनको भी अपने साथ में कैरी कर सकते हो। रीज़न क्या रहता है कि यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा वेटेज के आपने नहीं ले रहे हो, तो यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन आता है किसी भी एक्ट का, कोई भी माइनर एक्ट का, अगर आपके पास वो एक्ट है तो आपकी उसमें तैयारी की जरूरत नहीं है, आपने उसको फटाफट से सर्च करके उसमें टाइप कर देना है, तो इससे आपकी मार्किंग ही होगी, आप क्वालिफाई ईजिली यहाँ पे कर सकते हो। तो जैसा कि हमने देखा है कि हमें अटैम्प्ट किस तरह से करना है, किस तरह से हमें बैरेक्ट्स की तैयारी करनी है। अच्छा, इसमें ये रहता है कि इसमें एक एक्सपीरियंस है कि जब मैंने मेरा AIBE दिया था उस समय जो है मैंने सारे बैरेक्ट्स जो है एकदम अरेंज करके रख के गई थी कि हाँ मुझे ये सारे बैरेक्ट जो है यहाँ पे एग्जामिनेशन में लेके जाने हैं, राइट। अब यहाँ पर जब मैं एग्जामिनेशन दे रही होती हूँ तो मुझे आइडिया लगता है कि मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेरा बैरेक्ट है वह बाय मिस्टेक मेरे से जो है घर पे ही छूट जाता है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सारे बैरेक्ट्स अपने लेके गई हूँ। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 10 नंबर की वेटेज का एक मेरा बैरेक्ट है वह मुझसे छूट जाता है। अब यहाँ पर आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि शायद मेरी तैयारी थोड़ी ठीक थी तो मैंने वहाँ पर वो क्वालिफाई कर लिया है मेरा AIBE कब से। लेकिन ऐसा है कि हो सकता है आपकी तैयारी अच्छी हो तो कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी 10 नंबर का मार्क क्या है। इसके अलावा भी आपको अगर आप कोई स्पेशल रखते हैं कि नहीं ये तो मुझे लेके जाना है, तो उसको रीचेक जरूर करें, इस तरह की मिस्टेक्स आपके साथ में ना हो। तो ये छोटा सा एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। बात कर लेते हैं OMR की। तो देखिए OMR सीट रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ये हम सब जानते हैं। इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं AIBE में, उसमें भी बताया गया है कि आपको किस तरह से AIB को ये OMR सीट को यहाँ पे फिल करना है। पहली बात, जब आपके सामने OMR शीट आती है किसी भी अवस्था में, अगर आपको लगता है कि वह फटी हुई है, उस पर कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी प्रिंट है, कुछ भी इंक है, आप एज सुन एज पॉसिबल आप वहाँ जो भी आपके रूम उसमें एग्जामिनेशन हॉल में सर रहते हैं, टीचर रहते हैं, उनको आप देके बोल सकते हो कि मुझे ये जो OMR है वह चेंज करके दीजिए, मैं ये नहीं ले सकती हूँ। क्योंकि एक बार आप उसमें अपनी चीज़ें फिल करने के बाद में आप उनको नहीं दे सकते हैं, और कहीं ना कहीं वह जो चीज़ें हैं विथहेल्ड या रिजेक्ट में आपकी आ सकती है। तो आप कोशिश कीजिएगा अगर ऐसी सिचुएशन में आपको आपकी OMR मिलती है तो उसको आप जो है वापस से चेंज कर दें। दूसरा क्या रहेगा कि आपको OMR जो है पहले एकदम ध्यान से पढ़नी है, फिर आपको जो है उसको फिल करना है। फिल कैसे करना है, जो भी करना है उसमें लिखा हुआ रहता है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको करना है, कहीं पर भी कोई भी गलती ना हो। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं फिर वो स्कैन में जाती है, जब वो चेक होती है तो किसी भी तरीके का कोई भी जो रहता है ना, माइनर सा भी एडिट होता है चीज़ें, तो यहाँ पर रिजेक्ट हो सकती है। तो ये रहता है। दूसरा ये रहता है कि OMR सीट का ये रख सकते हैं कि भाई OMR जो सीट रहती है उसको आप जब आप फॉर्म उसमें आंसर भरते हैं तो आप नॉर्मल हमें पता रहता है कि हाँ हमें इसमें डबल नहीं करना है, बट कभी कभी हम डबल भी कर देते हैं। अब फिर हम उसको जो है काटते हैं या वाइटनर लगाते हैं, तो ऐसा भी आप ना कीजिए, क्योंकि काटना और वाइटनर लगाना भी आपकी मार्किंग यहाँ पे ऐड नहीं करेगा, इवन आपका रिजेक्ट जरूर कर देगा। OMR के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है भी है कि कई बार हमें क्या लगता है कि OMR, क्योंकि OMR जो होती है ना वही चेक होती है, तो उसको हम लास्ट में रखते हैं कि भाई पहले हम जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको टिक कर लेते हैं कि हाँ ये है ये है ये है। लास्ट में जब सारा कुछ हो जाएगा ना, उसके बाद में सिर्फ 5 मिनट लगेगी OMR को हमें जो गोले रहते हैं उसको ही उसको फिल करना है, कुछ ज़्यादा मोटा मोटी काम है नहीं। लेकिन कई बार हमारी यही जो चीज़ है हमें दिक्कत में डाल सकती है। कैसे? इसमें क्या रहता है कि जो 1 to 100 तक हमारे पास OMR के 4 गोले रहेंगे। अब यहाँ पर क्या रहता है कि हम जल्दी में तो रहते ही हैं और वहाँ पर हम फिल करते रहते हैं, कुछ 4 या 5 तक हम फिल सही करते हैं, उसके बाद में बाई मिस्टेक ही सही, लेकिन हम अगर कुछ भी हमारी जो सीरीज है ना वह गलत हो जाती है, लाइक कि हमें 8वें नंबर वाले क्वेश्चन में हमें D भरना था, लेकिन बाई मिस्टेक हमने 90 वाले क्वेश्चन में D भर दिया है। अब होगा क्या कि जब 9 नंबर वाले जो 9 क्वेश्चन है उसके नीचे तक
जहाँ तक भी होता है हम उसमें गलती ही करते रहते हैं। होता क्या है कि हमने पेपर में तो उसको सही टिक किया है, लेकिन OMR भरते वक्त उसको गलत कर दिया है। अब क्या, अब कुछ नहीं हो सकता, जो है जैसा है वह हो गया है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। होती है गलतियां, ऐसा नहीं है कि ये भी कोई बताने वाली बात है कि ऐसा कौन करता है, एक्चुअली में ऐसा होता है। और हो सकता है कि जो मुझे इस वक्त सुन रहा है आपके साथ भी कभी ना कभी 1 या 2 क्वेश्चन में ही सही, लेकिन ऐसा हुआ होगा या होने वाला होगा, एकदम से आपको अलर्ट हुआ हो, तो ये चीज़ हो सकती है। आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि 45 मार्क्स है, बहुत कम मार्क्स है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम इस तरह से ध्यान से सावधानी पूर्वक अगर हम OMR भरते हैं, इसका भी फायदा रहेगा। दूसरा ये रहता है कि कई बार जल्दी में हम गोले आधे होते हैं हमारे, तो गोले हमारे पूरे कंप्लीट करके आना है, ये भी ध्यान देना है, अदरवाइज तो हमारे उसकी मार्किंग भी नहीं होगी। और एक है कि हमें जो जो हमारा बॉल पेन होता है, ब्लू कलर का और ब्लैक कलर का, 2 ही ये पेन हमें अलाउड करे गए हैं, या तो ब्लू लीजिए या तो ब्लैक लीजिए। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने स्टार्टिंग ब्लू से करी है तो आप बीच में ब्लैक का यूज़ मत करो, ठीक है। आपको एक ही करना है। आप इंक का यूज़ मत करना, जेल वाला आप यूज़ मत करना। क्यों? क्योंकि ये जो स्कैनिंग होती है तो यहाँ पर मशीन जो रहती है OMR सीट को यहाँ पे लेती नहीं है, रिजेक्ट कर देती है। तो आपको इंस्ट्रक्शंस में बाकी मैं बता ही दूंगी, तो ये सारी चीज़ें OMR के वक्त आपको ध्यान रखनी है। बाकी ऐसा है कि क्या पुराने क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए पुराने क्वेश्चन एकदम से तो आपको मिलने वाले हैं नहीं। हाँ, ऐसा है कि जैसे मान लीजिए IPC का कोई प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें सेम क्वेश्चन ही आपको दे दिया है, थोड़ा सा नाम वाम चेंज करके, ऐसा हो सकता है। कुछ केसेस हैं वो हो सकते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि 16, 17 और 18 AIBE के जो पेपर है वह एक बार जरूर देख ले। आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन के और IPC के भी अगर आप देख लेते हैं तब भी आप जो है यहाँ पे एक अच्छी मार्किंग अपने लिए लेके आ सकते हैं, अगर आप इनके क्वेश्चन भी अगर आप यहाँ पे देख लेते हैं तो। बाकी बैरेक्ट्स का है तो बैरेक्ट्स आप सारे लेके जा सकते हैं, आप पर है। मॉडरेट पेपर आएगा, ना टफ आएगा ना इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, कोई इश्यूज आएंगे नहीं। और बाकी मैंने मेनली बता दिया, क्योंकि ऐसा है कि अभी ऐसा हो रहा है कि भाई अटेम्प्ट तो हम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कैसे हो, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ हम बैरेक्ट में सर्च करके पास नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है जो लिंकअप रहती है, बैरेक्ट रहता है, OMR रहती है, हमारे इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, चीज़ें रहती है, सारी चीज़ें मिला के हम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो इसको जल्दी से जल्दी शेयर भी कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। टिल देन, थैंक यू सो मच।